वेलकम टू एवरीवन। बेटा आज हमें अपनी एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब अंकगणितीय संक्रियाएं जो हैं वो क्या है? जोड़, घटा, गुणा और भाग। हमें इनका प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें दिया है संख्या y में से z को घटाना, तो हम इसे लिखेंगे y माइनस z। यहाँ y में से हमने z को घटाया है। संख्या x और y के योग का आधा, x और y का योग और उसका आधा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। z को हम z से गुणा करेंगे तो हमें z की 2 घात प्राप्त होगा। संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, p और q का गुणनफल और उसका हमें 1/4 करना है। p और q का गुणनफल p q होगा और यहाँ पर हमारे पास 1/4 होगा। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x का वर्ग जमा y का वर्ग, ये इन दोनों के वर्गों का योग है। m और n के गुणनफल के 3 गुणे में से संख्या 5 जोड़ना। m और n का गुणनफल ये होगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3mn, इसमें हमें संख्या 5 को जोड़ना है, तो ये हमारे पास बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना। हमें 10 में से घटाना है, किसे घटाना है? y और z के गुणनफल को। जब हम y गुना z करेंगे तो yz प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b का गुणनफल ab होगा और हमें घटाना है इनके योग को, यानी a जमा b को। ये हमारे पास बीजीय व्यंजक होगा। उसके बाद हमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों से दर्शाइए। देखिए पेड़ आरेख के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये x माइनस 3 दिया हुआ है, ये बीजीय व्यंजक है। आपको इसके पद देखने हैं x और 3। यहाँ पर x में से 3 को घटाया गया है, तो जब हम इसके 2 गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक x होगा और एक -3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए हमारे पास कितने पद हैं? हमारे पास यहाँ पर 3 पद हैं, a x की 2 और x। हम 1 x की 2 और x को लिखेंगे। अब इसके हमें 2 गुणनखंड और प्राप्त होते हैं। x गुना x से हमें x की 2 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जब हम इसके पदों को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 पद हैं, एक y और एक -y की 3 घात। जब हम इसे करेंगे ये सिर्फ एक ही पद है, इसके आगे हमारे पास गुणनखंड बनेंगे। एक तो हमारे पास -1 बनेगा और उसके बाद y और y, क्योंकि हमारे पास y की 3 घात है, ये 3 बार y होगा। हमें नेक्स्ट में भी इसी प्रकार करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद। तो जब हम इसको पदों के रूप में लिखेंगे तो इसको 2 पदों के रूप में लिखना है। 5x y की 2, 7x की 2y। अब हमें इनके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5x और y की 2 है। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? y और y, यानी कि हमारे पास 5x y और y, ये इसके गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए कितने बनेंगे? एक 7x और x और एक y, हमारे पास 4 गुणनखंड इसके होंगे। यहाँ हमारे पास 3 पद हैं, इसीलिए हम जब इसका आरेख बनाएंगे 3 पदों का बनाएंगे। -ab 2b की 2
-3a⁻²। जब इसके गुणनखंड हम करेंगे तो हमारे पास एक तो माइनस है, एक a है और एक b है, 3 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार इसके गुणनखंड हमारे पास एक 2 और 2 बार हमारे पास b होगा। इसके गुणनखंड जब हम करेंगे हमारे पास है -3a और a, क्योंकि a की कितनी घात है, 2 घात है, ये 2 बार आया है। तो इस प्रकार आपको आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 तक का आज काम कंप्लीट करना है।